नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। जॉन लॉक का परिचय हमने देखा था। आज के वीडियो नोट में हम बात करेंगे जॉन लॉक के मानव स्वभाव के बारे में और जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताओं के बारे में। बुक्स की बात हमने कर ली थी कल वाले वीडियो नोट में, उसको प्लेलिस्ट में ऐड करके लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है, साथ में प्लेलिस्ट में भी ऐड है। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जुड़ें और इन वीडियोस को देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो नोट जॉन लॉक के ऊपर ही है, जिसमें हम जॉन लॉक के मानव स्वभाव की बातचीत करते हैं। आपको होब्स का मानव स्वभाव ध्यान में है? थॉमस होब्स के बारे में हमने बात की थी। थॉमस होब्स के मानव स्वभाव के बारे में आपसे बातचीत की थी, जिसमें आपको ये था कि भाई मनुष्य जो है झगड़ालू है ना, हमेशा युद्ध करता रहता है, डरा हुआ रहता है, एक दूसरे को मार भी सकता है, पीट भी सकता है, लूट भी सकता है। निर्दयी प्रवृत्ति उसमें दर्शाई गई थी। जब हम लॉक की बात करते हैं तो बिल्कुल विपरीत हमें यहाँ पे समझ में आती है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से परोपकारी है, दयालु है, सहयोगी है, समाज में रहने लायक है, समाज प्रिय है। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था है, इसमें मनुष्य युद्ध के लिए नहीं रहता, ठीक है। डर नहीं रहेगा, अपराध नहीं होंगे, युद्ध नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे। तो यहाँ पर सहयोग की भावना होती है। कैसी भावना होती है? सहयोग की भावना होती है। तो ये मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया। इतना बड़ा अंतर है हॉब्स और लॉक में। हॉब्स कहते हैं युद्ध प्रिय, लोग कहते हैं मानव शांति प्रिय है। चलिए अब एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलते हैं। वीडियो यदि आप देखते हैं लास्ट तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो पे देखते हैं कितने हाईएस्ट लाइक आ पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे थॉमस होब्स ने मानव स्वभाव की व्याख्या की थी, क्या व्याख्या की थी हमने आपको बताया। होब्स ने कहा था कि मनुष्य स्वार्थी है, ठीक है, और मनुष्य झगड़ालू है, मनुष्य एक तरीके से हम कह सकते हैं जंगली पशु है। ये होब्स ने कहा था। उसी तरह लोग भी मानव स्वभाव के बारे में बताते हैं, लेकिन लोग के अनुसार मनुष्य जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मनुष्य का बुद्धिमान और विचारवान होना। होब्स तो पशुतुल्य जीवन से तुलना कर दी थी, तो यहाँ पर लोग तो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है बुद्धिमान और विचारवान है। लोग के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ऐसा सामाजिक प्राणी है जो आपस में सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर एक दूसरे लोगों से संपर्क रखता है। यदि मैं आपसे जुड़ा हूँ तो डर के वजह से नहीं, प्रेम की वजह से, दया की वजह से, सद्भावना की वजह से, सहयोग की वजह से हम आपस में जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? प्रेम, सहयोग, दया, सद्भावना। हम सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं। यदि यहाँ पर स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ के चक्कर में हम एक दूसरे को पीट डालें, लूट डालें, यहाँ तक कि मार भी डालें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? होब्स की बात कर रहे हैं। आपको लॉक और होब्स के मानव स्वभाव में अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान में रखिएगा। और जो ये वीडियो नोट देख रहा है, नोट कर रहा है अपनी बुक में, नोटबुक में, उसको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर वहाँ पे कंफ्यूज होते रहोगे होब्स और लॉक में। ऐसा ही होता है। तो होब्स का जो था वो युद्ध प्रिय था मानव, लोक का जो मानव की विशेषता है वो शांति प्रिय है और सहयोगी है। हम क्या करते हैं? सहयोग, प्रेम, दया, सद्भावना के आधार पर लोगों से संपर्क रखता है और अपना जीवन बिताता है। होब्स व लॉक के मानव स्वभाव में आपको बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बिल्कुल, यदि आपने मेरे वीडियो नोट्स में आपने होब्स भी देखा है या फिर होब्स को आपने पढ़ा है और अब आप लॉक देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें अपोजिट लग रही होंगी, बिल्कुल अपोजिट लग रही होंगी, ठीक है। तो बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ये अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए और समझ में आ भी गया होगा। फिर से आपको बता देता हूँ कि होब्स और लॉक के मानव स्वभाव में अंतर है। होब्स का मनुष्य जंगली पशु की तरह व्यवहार करता है, लॉक का जो मनुष्य है वो नैतिक प्राणी है। होब्स कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, लोग कहते हैं मनुष्य परोपकारी भी है, सहयोगी भी है। होब्स कहते हैं मनुष्य झगड़ालू प्रवृत्ति से है, लोग कहते हैं मनुष्य शांति प्रिय से है, युद्ध नहीं चाहता, आपस में सहयोग की अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये मानव स्वभाव की बात हो गई। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।
लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, स्टेट ऑफ नेचर क्या था, लोग क्या कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। लोक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव परोपकारी, सहयोगी, समाज प्रिय, परोपकारी, सहयोगी, समाज प्रिय माना जाता है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना है जिसमें मनुष्य युद्ध की अवस्था में नहीं रहता बल्कि पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहता है। लोक की प्राकृतिक अवस्था की कुछ विशेषताएं हमने नीचे आपको बताई हैं। मतलब जो अभी आपसे हम बातचीत कर रहे थे, प्राकृतिक अवस्था में युद्ध नहीं, शांति प्रिय अवस्था है, पारस्परिक सहयोग है, परोपकारी है, सहयोगी है, समाज प्रिय माना जाता है मनुष्य के स्वभाव को। जिसमें पहली विशेषता है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं। लोग ने क्या कहा कि सभी समान है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो हमारी जो भी सृष्टि जिसने निर्माण किया है वह सर्वशक्तिमान, उसने हम सबका निर्माण किया है, इसलिए सब एक ही सर्वशक्तिमान के द्वारा निर्मित है। इसलिए सभी मनुष्य क्या हैं, समान हैं, इनमें किसी भी प्रकार का भेद विभेद नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी मनुष्य एक सर्वशक्तिमान सृष्टा की कृतियां हैं, ये हम कह सकते हैं। ओके, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरी विशेषता प्राकृतिक अवस्था शांति व पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान व प्राकृतिक समाज के लाभ को प्राप्त करते हैं और कोई भी किसी के अधीन नहीं होता। मतलब प्राकृतिक अवस्था जो होती है वो शांति और पारस्परिक सद्भावना पर आधारित है। इसी वजह से सभी व्यक्ति समान हैं, प्राकृतिक समाज के लाभ को प्राप्त करते हैं और कोई भी किसी के अधीन, कोई भी किसी के नीचे नहीं है, सब बराबर है। सब क्या है, बराबर है। तीसरी विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता में प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किंतु यह स्वतंत्रता स्वेच्छारिता नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। ठीक है, तीसरी विशेषता में लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोग पूरी तरह स्वतंत्र तो हैं, लेकिन होब्स की तरह नहीं। होब्स ने भी कहा था कि पूरी तरह स्वतंत्र हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये तो आपस में मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वेच्छारिता से नहीं, प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं? 3। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक के प्राकृतिक अवस्था में जो ये अधिकार हैं, इनके ऊपर भी प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो ये अधिकार है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है, ये जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार थे। अब हम एक एक अधिकार की बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार में जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बुद्धि संगत कार्य में मनुष्य का विशेष अधिकार है। मतलब लोग कहता है कि अपना जीवन सबको प्यारा है और उसकी सुरक्षित रखना सबका अधिकार है। आप बस इतनी सी लाइन ध्यान में रख लो कि लोग कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मनुष्य को प्यारा लगता है और उसको सुरक्षित रखना उसका अधिकार है। ये तो है जीवन का अधिकार। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे जितने भी हमें कार्य करने पड़ेंगे, उद्देश्य होंगे, उनको हम पूरा करेंगे। स्वतंत्रता तो है, लेकिन स्वेच्छारिता नहीं है, प्राकृतिक कानून है। ठीक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। लोग के हमने इसको ऊपर भी बातचीत कर ली कि स्वतंत्र तो हैं, लेकिन स्वेच्छाचारिता नहीं है।
लोक के शब्दों में हम समझने की कोशिश करें कि इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं, इच्छा के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, बाध्य हम नहीं हैं, प्राकृतिक अवस्था में हैं और स्वतंत्र हैं, लेकिन नियमों में रहकर कार्य करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्रता का उपभोग करने की जो ये स्वतंत्रता है, यही है प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के जो अधिकार हैं, अपने बाउंड्री में रहकर, अपने को कंट्रोल में रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो स्वतंत्र है हम। तीसरा हो जाता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में हम कह सकते हैं कि लोक का ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है ये है संपत्ति का अधिकार। जीवन, ठीक है, हमने जीवन देखा, स्वतंत्रता देखा, तो जीवन और स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो भी इसके अंदर क्या है, सम्मिलित है, वो भी इसके अंदर सम्मिलित है। लोग कहते हैं कि कोई भी वस्तु है उसको मनुष्य अपने शारीरिक श्रम से यदि प्राप्त करता है तो उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। यदि मनुष्य अपने शारीरिक श्रम से प्राप्त करता है तो उसकी संपत्ति बन जाती है और वो उसका क्या बन जाता है, प्राकृतिक अधिकार बन जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो भी अपनी सृष्टि का निर्माता है, ईश्वर कह लीजिए, उन्होंने हमें भूमि या वस्तु सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की है, सभी बराबर हैं। व्यक्ति का शरीर ही उसके पास ऐसी संपत्ति है जिसके ऊपर उसका अधिकार रहता है। जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम से कोई भी कार्य करके कोई भी वस्तु बनाता है व्यक्तिगत, तो उसकी वो संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। ठीक है, मतलब श्रम के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से कोई व्यक्तिगत संपत्ति बनती है तो उसकी संपत्ति बन जाती है व्यक्तिगत। ओके, इसी के ऊपर जो आपने सेबाइन का नाम सुना होगा, इसी संपत्ति के अधिकार में सेबाइन महोदय कहते हैं कि ये एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न भाग को लेकर समाज में चलता है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न भाग को लेकर समाज में आता है। ये किसने कहा, सेबाइन ने, संपत्ति के अधिकार के बारे में। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये हमने आज मानव स्वभाव के बारे में बात की, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात की, जॉन लॉक के अनुसार 3 अधिकारों की बात की। इस वाले वीडियो नोट में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। थैंक यू सो मच।